दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल वाली वीडियो में हमारा जो स्मृति का टॉपिक था, मेमोरी का टॉपिक था, वह फिनिश हो गया। तो आज के हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है थिंकिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थिंकिंग का मतलब होता है कि चिंतन। तो हम जानते हैं बिना देर किए हुए कि चिंतन होता क्या है, थिंकिंग क्या होती है। तो चिंतन का अर्थ होता है सोचना या विचार करना। चिंतन का साधारण अर्थ होता है सोचना या विचार करना, यानी कि जब भी हम किसी विषय पर सोचते हैं या विचार करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, चिंतन का स्वाभाविक अर्थ कहेंगे। ठीक है। तो चिंतन क्या है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए विचार करते हैं, सोचते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई तो उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, हम चिंतन करेंगे। तो हम जो सोच या विचार हम करते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, चिंतन कहेंगे। चिंतन की प्रक्रिया क्या है, वस्तुओं के प्रतीकों के आधार पर होती है। यानी कि मान लीजिए जब भी हम सोचते हैं, जब भी हम विचार करते हैं या चिंतन करते हैं तो क्या है, जिस वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं तो क्या है, उन वस्तुओं का क्या है, चित्र, इमेज हमारे स्मृति पटल पर बन जाती है। हमारे मस्तिष्क में स्मृति पटल पर उन वस्तुओं के प्रतीक बन जाते हैं, इमेज बन जाती है। तो उसी वो क्या है कि जो हमारा चिंतन है वह क्या है, प्रतीक स्वरूप होता है। इसमें कल्पना और प्रत्यक्षीकरण का भी मिश्रण होता है और चिंतन में भाषा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, कोई किसान है, वह सोच रहा है कि उसको अपनी फसल को कैसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे मतलब उसको कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए या फिर अच्छी वैरायटी, अच्छी वैलिडिटी वाले खाद का उपयोग करना चाहिए। तो वह क्या है, सोच रहा है, लेकिन जिन वस्तुओं के बारे में वह सोच रहा है वह वस्तुएं क्या है, अवेलेबल नहीं है, उसके सामने क्या है, समक्ष उसके नहीं है। लेकिन जब वह सोच रहा है तो क्या है, उन वस्तुओं का क्या है, उसके मस्तिष्क में स्मृति पटल पर क्या है, चित्र बन रहा है, इमेज बन रही है, प्रतीक बन रहे हैं। तो यह क्या है, एंड वो क्या है, कल्पना कर रहा है उसकी। तो कल्पना, इसमें क्या है, कल्पना भी होती है। और जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, मान लीजिए हम सोचते हुए, विचार करते हुए, किसी चीज़ की तरफ देखते हुए विचार कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को सुनते हुए उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रत्यक्षीकरण भी सम्मिलित होता है। इसमें क्या है, प्रत्यक्षीकरण का भी मिश्रण होता है। और चिंतन में भाषा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि मान लीजिए हम अगर भाषा होगी तो भाषा के थ्रू ही तो हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो भाषा क्या है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। जब वह इंसान सोच रहा है कि वह कीटनाशक का प्रयोग करेगा या फिर अच्छे खाद का प्रयोग करेगा, तो क्या है, यह एक भाषा की अभिव्यक्ति है। चाहे वह मन में चिंतन ही कर रहा हो, लेकिन वह क्या है, भाषा के माध्यम से ही तो वह अभिव्यक्ति कर पा रहा है। तो क्या है, चिंतन में भाषा क्या है, महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जो थिंकिंग की डेफिनेशंस है, चिंतन की परिभाषाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह किसने दी है, B.N. झा उन्होंने दी है। तो B.N. झा कहते हैं कि चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मन एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रण और नियमित करता है। यानी कि यह जो हमारी थिंकिंग है, जो चिंतन है, वह क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। यानी कि जब भी हम विचार करते हैं, कोई समस्या है हमारे सामने और उसके समाधान के लिए जब भी हम विचार करते हैं, जब भी हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तब क्या है, हमारा मस्तिष्क क्या है, एक्टिव हो जाता है, हमारा ब्रेन क्या है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो यह चिंतन क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मन एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रित करता है। यानी कि जब हमारा कोई उद्देश्य होगा, यानी कि मान लीजिए कोई समस्या है तो उसका समाधान करना ही क्या है, हमारा उद्देश्य है। तो जब हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम चिंतन करेंगे। यानी कि चिंतन क्या है, निरर्थक नहीं होता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम जब चिंतन करते हैं
तो वह क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, ये कहते हैं बीएन झा। तो इसके जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ कहते हैं कि किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही क्या है, चिंतन है। यानी कि बाधा यानी समस्या समझ लीजिए, और विजय प्राप्त करना यानी कि समाधान। तो जब कोई समस्या हमारे सामने होगी तो उसका अगर हम समाधान करने में सफल होते हैं, हम उसका समाधान कर लेते हैं, तो उसका तरीका क्या है, सोच विचार करना। यानी कि जब भी कोई समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो वही क्या है, वो एक तरीका है समस्या के समाधान तक पहुंचने का। तो जब हम किसी समस्या के समाधान करते हैं, समाधान करने के लिए जो हम चिंतन करते हैं, वही तरीका क्या कहलाता है, विचार करने का वही तरीका क्या है, चिंतन कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो हम आपको इतनी ही बताएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के बारे में, स्पेशलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।